आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नो मेन आर फॉरेन, रिटन बाय जेम्स किरकप। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। तो जेम्स किरकप ने इस पोएम को क्यों लिखा था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं जेम्स किरकप थे कौन। जेम्स किरकप एक पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवलर और प्लीज मोर देन 45 बुक्स इन्होंने लिख डाले थे। तो जेम्स किरकप का पूरा नाम था जेम्स फाल्कनर किरकप। इनके दिमाग में पोएम लिखने के लिए आया क्यों और इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है। तो 1940 से पहले पूरी दुनिया युद्ध कर रही थी, मतलब कि लड़ाई हो रहा था, वर्ल्ड वार चल रहा था, लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे। तो जेम्स किरकप को बोला गया कि भाई तुम भी चलो वर्ल्ड वार में अपने देश का सहयोग करो। आम नागरिक होने के चलते तुम्हारा भी ये दायित्व है कि चल के युद्ध में लड़ाई करो, चलो गन उठाओ और गोली दागना शुरू कर दो। तो जेम्स किरकप ने बोला कि भाई मेरे से तो युद्ध नहीं होगा, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करना पसंद करूंगा लेकिन युद्ध लड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसके लिए इनके लिए एक कैटेगरी में इनको रखा गया था। इन्हें कहा जाने लगा उसके बाद से कि कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर, मतलब ऐसे लोग जो नियम कानून के खिलाफ जाकर के कुछ करते हैं, कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर। तो जेम्स जो थे इन्होंने इस पोएम को क्यों लिखा, क्योंकि ये चाहते थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। 1940 के बाद क्या हुआ, 1940 के बाद जो कॉलोनियल वहां पे पोस्ट कॉलोनियल जो लोग थे वे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर चुके थे। एक देश दूसरे देश को परेशान कर रहा था, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने सोचा कि लोगों में ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ऐसी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तो 19 था, इसके पहले इनके दिमाग में सब चल रहा था। तो 1940 में इन्होंने ये पोएम लिखा, 1966 में पोएम पब्लिश हुई। और चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं कि पोएम जो है ये क्या मैसेज देता है। तो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेंजा, पोएम को इन्होंने फ्री वर्स में लिखा है, कोई भी राइम स्कीम पैटर्न पोएम फॉलो नहीं करती है, तो इसलिए इसमें राइम स्कीम पैटर्न का कोई भी समस्या नहीं है। रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखो, पोयम वार्निंग से इन्होंने शुरू की है, मतलब कि चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि याद रखना दुनिया में कोई भी पराया नहीं, सब लोग अपने हैं, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, कोई भी फॉरेन नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन बोलते हैं, हम लोग कहते हैं विदेशी, परदेशी, पराया। किसको बोलते हैं, जो अपने मुल्क का नहीं होता है। तो हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। तो एक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। जेम्स किरकप कहते हैं कि वैश्वीकरण पूरे दुनिया के लोगों को एक साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए ये कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए पोएम को लिखते हैं। कहते हैं रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। ये जितने लोग देख रहे हो ना, युद्ध में लड़ाई कर रहे हैं ना, ये सब असला बारूद लेकर के घूम रहे हैं, एक दूसरे पे बम गिरा रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं इनके यूनिफॉर्म अलग अलग हैं, सारे देशों के लोगों के यूनिफॉर्म अलग अलग है, लेकिन उनके भीतर जो बॉडी है वो इंसान की ही तो है। बॉडी तो अलग नहीं है, जितने लोग हैं सब इंसान ही हैं। तो फिर अंतर कैसे हो गया, डिफरेंस कैसे हो गया। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स अपन वॉक अपन, इज अर्थ लाइक दिस एंड विच वी ऑल शैल लाई। वो कहते हैं कि हम लोग के जैसे ही, जैसे हम इस धरती पे रहते हैं, इस अर्थ पे रहते हैं, हमारे देश के जो भाई बंधु जो रहते हैं इस धरती पे, वैसे ही दूसरे मुल्कों के लोग भी रहते हैं। और जब मरेंगे तो जिस तरह से दफन किया जाएगा इस मिट्टी में, वैसे ही उनको भी दफन किया जाएगा। तो फिर अंतर किस बात का, तो फिर किस बात का ईगो, किस बात का घमंड। कोई लोग को आज देखेगा, कोई बोलता है कि आई एम द बेस्ट, किस बात के लिए तुम बेस्ट हो।
नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। लोग चाहे वो कहीं के हों, नेचुरल रिसोर्सेस किसको नहीं चाहिए, प्राकृतिक स्रोत की जरूरत किसको नहीं है। प्राकृतिक संपदा हर किसी के लिए है। हर किसी को सूर्य की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। एंड फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और चैन से शांति से कमाना खाना कौन नहीं चाहता। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, युद्ध के कारण कितने दिनों तक लोगों को भूखे रहना पड़ा, परेशानी का सामना करना पड़ा। मतलब कि अच्छा वक्त और बुरा वक्त, चाहे वो किसी भी देश का इंसान हो, दोनों को फेस करना पड़ता है, गुड डेज एंड बैड डेज। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ और हमारे हाथों में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही है, 5 फिंगर्स, 2 हैंड्स सबके। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और वो जो लिखते पढ़ते हैं, वो क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो अपने थॉट, अपने विचार, और विचार जो होते हैं अलग हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य के विचार मनुष्यता से प्रभावित ही होते हैं। तो अ लेबर नो डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन। यहाँ कहते हैं कि जो परिश्रम, जो श्रम हम करते हैं, दूसरे मुल्क के लोग भी करते हैं। पसीना सबका निकलता है बराबर, अगर मेहनत किया जाए तो डिफरेंस किस बात का, अंतर किस बात का। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, और उनकी आंखें और हमारी आंखें, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है। क्योंकि हम भी आंखों को बंद करते हैं और खोलते हैं, और दुनिया में हर कोई सोते समय आंख बंद करके सोता है, और जब जग रहा होता है तो आंख खोल के काम करता है। तो अंतर किस बात का है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, और जो हमारी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत प्रेम में बहुत बल होता है। तो ताकत जो है वो क्या है, अगर हम प्रेम से रहें तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, दुनिया में कहीं भी देखा जाए तो जीवन एक जैसा है। दैट ऑल रिकॉग्नाइज, जिंदगी का बराबर का महत्व होता है। दैट ऑल रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, सबको ये बात समझनी चाहिए, माननी चाहिए। पोएट कहते हैं कि जिंदगी का कीमत हर किसी के लिए उतना ही होता है जितना हमारे लिए होता है। तो फिर किसी को मारना कितना न्यायोचित है, कितना सही है। इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। लेट्स रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोज, बिट्रे, कंडेम। याद रखो, जब भी वैसे दुष्ट लोग, हमारे आसपास बहुत सारे दुष्ट लोग होते हैं, घूम रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं लोगों को लड़ने के लिए। तो वैसे लोग जो इस तरह का पॉइजन, जहर फैलाते रहते हैं, अगर कभी भी आपको ये कहें युद्ध के लिए उकसाएं, लड़ने के लिए उकसाएं, तो कभी उनका सपोर्ट नहीं करना। क्योंकि आप लड़ोगे किससे, खुद से, अपने ही लोगों से। वे लोग आपसे अलग नहीं है, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू। तो हम क्या करें, ऐसे थॉट्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें, हम उसकी निंदा करें और ऐसे लोगों से दोस्ती तोड़ दें, कोई फ्रेंडशिप नहीं रखें। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो, जो लोग हाथ में हथियार लिए घूम रहे हैं, वे लोग किसके ऊपर हथियार चलाएंगे, एक दूसरे के ऊपर। एंड वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम एक जैसे दूसरे के जैसे ही हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तो फिर हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को ही। पोएट वर्ल्ड वार को देख करके बहुत ज़्यादा उदास थे। उनको लगता था कि इस वर्ल्ड वार में आखिर क्षति किसको पहुंचा। भले ही कई देश लड़ रहे थे, लेकिन नुकसान इंसान को सबसे ज़्यादा पहुंचा। इट इज ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, यह धरती इंसानों के लिए है और हम ने इसको गंदा कर दिया है। डिफाइल मतलब गंदा कर देना, अशुद्ध कर देना। युद्ध करके, गोले और बारूद के द्वारा इसको पॉइजनस कर दिया गया है, जहरीला बना दिया गया है।
our hail of fire and dust outrage the innocence। hail of fire क्या है? ये कंपेयर कर रहे हैं, वार टाइम को हेल बता रहे हैं, नर्क बता रहे हैं। ये जो युद्ध का समय था वो नर्क से कम नहीं था। एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, और युद्ध में जो मिसाइल दागे गए, उन्होंने क्या किया? कोई उस जो मिसाइल होता है, जो युद्ध में उपयोग किए जाने वाले शस्त्र हथियार होते हैं, वो कोई अंतर करना नहीं जानते, वो इनोसेंस को नहीं समझते। तो उन्होंने क्या किया? हर किसी को नुकसान पहुंचाया और मानवों के बीच से मासूमियत को, इंसानियत को ख़त्म कर दिया। रिमेंबर कि कहते हैं कि ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ऑन, ये जो हवा है, ये जो दूषित हवा है, ये चारों तरफ है। तो फिर कैसे मान लें कि हम एक दूसरे से अलग हैं? हर जगह लोग लड़ रहे हैं, तो हम कैसे कह दें हम वो फॉरेनर है? रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। याद रखना, कोई भी इंसान पराया नहीं, कोई भी अजनबी नहीं, सब लोग अपने हैं। तो ये वर्ल्डली ब्रदरहुड का एक मैसेज पोएट ने देने का काम किया है इस पोएम के द्वारा। पोएट चाहते हैं कि दुनिया में भाईचारा बना रहे और लोग एक दूसरे को पराया ना समझें। ये ग्लोबलाइज्ड करना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहने की ज़रूरत है। तो इसमें कुछ रिटोरिकल डिवाइसेस भी हैं, और रिटोरिकल डिवाइसेस में एपोस्ट्रॉफी इसमें आप देखेंगे। पोएम में डायरेक्ट पोएट जो हैं एड्रेस कर रहे हैं इंटीमेट ऑब्जेक्ट, जो डेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं एज एन एब्स्ट्रैक्शन और इंटीमेट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कह रहे हैं जो रीडर्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं कि रिमेंबर, शुरू में ही बोला जा रहा है कि याद रखना। तो इसमें आपको रिटोरिकल डिवाइसेस में एपोस्ट्रॉफी देखने को मिलेगा, और आप इसमें एलिट्रेशन देखेंगे, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स में बी साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। वैसे एक और एग्जांपल देखेंगे, और स्लीप एंड स्ट्रेंथ में एस का रिपीटेशन हो रहा है। और मेटाफर भी इसमें यूज़ किया गया है। मेटाफर के तौर पे इसमें आप देखेंगे कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। यूनिफॉर्म्स स्टैंड्स फॉर मिलिट्री। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म का यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, तो वो मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है, मिलिट्री को के बारे में बता रहा है। तो इसलिए वो कंपेयर किया जा रहा है मिलिट्री से। और भी एक एग्जांपल, वार्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्व्ड, इसमें भी आप मेटाफोर का यूज़ देख सकते हैं। फिर रिपीटिशन है। रिपीटिशन में आपने देखा था कि रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन में आप देखे होंगे कि रिमेंबर का या नो मेन आर फॉरेन, इसका रिपीटेशन, रिमेंबर का तो यहाँ पे 5 बार रिपीटेशन हुआ है। तो इसी तरह से और भी आप रिपीटेशन देख सकते हैं। तो आप इस पोएम को एक बार फिर से खुद से पढ़ें और क्वेश्चन आंसर इसका आप नोट करें। थैंक यू।